हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कॉलम 1 में कुछ एंजाइम्स तथा कॉलम 2 में उनसे संबंधित अभिक्रियाएं दी गई है। उन्हें उचित सुमेलित कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पर कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए। कॉलम 1 में हमें दिए गए एंजाइम और कॉलम 2 में हमें दिए गए हैं अभिक्रियाएं, और हमें उनका सही से मिलान करना है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और बच्चों, इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे कॉलम 1 में दिए गए पहले एंजाइम हेक्सोकाइनेज। तो लिख लेते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, हेक्सोकाइनेज जो है यह ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित एंजाइम होता है। और यह एंजाइम, और बच्चों, जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है यह क्या करता है, ग्लूकोज को, यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर हेक्सोकाइनेज किससे हो जाएगी, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में परिवर्तन करने वाली अभिक्रिया में। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि ए की मैचिंग हो जाएगी सेकेंड से। अब बात करते हैं बी में। हमें यहाँ पर दिया गया है ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। तो बच्चों, ट्राइओज फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज जो होता है यह, तो बच्चों यह क्या करता है कि जो 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड आता है, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरैल्डिहाइड होता है, इसे किसमें परिवर्तित करता है, 1,3 डाइफॉस्फो ग्लिसरिक एसिड में या ग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर इसकी मैचिंग किससे हो जाएगी, 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड को का 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन। लिख लेते हैं बी की मैचिंग हो जाएगी यहाँ पर थर्ड से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सी की। तो बच्चों, सी में हमें दिया गया है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। और बच्चों, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज जो है यह भी ग्लाइकोलाइसिस से संबंधित एंजाइम होता है। यह क्या करता है, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड होता है इसको परिवर्तित करता है 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। यह कहाँ पर दिया गया है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का 2 फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तन। यहाँ पर सी की मैचिंग किस हो जाएगी, फोर्थ से। और डी में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो बच्चों, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज क्या करता है, यह फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर डी की मैचिंग हो गई फर्स्ट से। तो अब देख लेते हैं हम उत्तर कौन सा पहले में होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर पहला है, ए तो गलत हो गया। यहाँ पर ए में दूसरा, यह सही हो सकता है। यहाँ पर भी ए में दूसरा है और डी में है ए में पहला, तो यह भी गलत हो गया। अब देखते हैं बी में होना चाहिए तीसरा। यहाँ पर बी में तीसरा दिया गया है और सी में क्या दिया गया है, बी में पहला, तो यह भी गलत हो गया। इसके बाद सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट। तो दिए गए प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।